हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सभी अपना अपनी पढ़ाई का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो हमारा है वो बहुत ही कंपटीशन दे हो सकता है आपका, है ना, अपने आप से, आपके दूसरे जो आपके कलीग्स हैं उनसे, है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया, है ना। चलिए, आज का हमारा पैसेज 50 है, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा कि द रेज अगेंस्ट द सीविंग मशीन। एक थोड़ी सी स्टोरी के साथ है हमारा आज का जो पैसेज है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो हम एक बार अगर रीडिंग कर लेंगे पैसेज की तो हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। पहले बेसिक्स हैं, आफ्टर दैट बहुत हार्ड भी आएंगे। एक बार आपको आदत तो हो जाए, है ना। चलिए, कहते हैं द क्राउड सर्च। क्राउड जो है भीड़, बढ़ती जा रही है आगे की तरफ। सर्च मतलब आगे की तरफ बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड हो रही हैं, उभर रही हैं आगे की तरफ। थ्रो द, इसमें से जो नैरो स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस उसमें से जा रही है, मतलब भीड़ी भीड़ी गलियों से। देर वॉज अ क्लैटर ऑफ शटर्स, जो मतलब खिड़कियां होती हैं उनके जो पट होते हैं, बीइंग क्लॉज, बंद होने शुरू हो गए। हैस्टली मतलब होता है बहुत जल्दी जल्दी। बाई ट्रैम्बलिंग हैंड्स मतलब जब आपके सामने कोई ऐसे लोग दिख जाएं जिनके हाथों में तलवारें हैं, लाठियां हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं गलियों में, तो कोई भी दुकानदार होगा, घर होंगे, वो खुद ही डर जाएंगे। तो क्या करेंगे, वो फटाफट अपने घर के दरवाजे, खिड़कियों के दरवाजे बंद करना स्टार्ट कर देंगे और घबराहट में करने, तो कहते हैं उनके जो हैंड है वो ट्रैम्बलिंग हो रहे हैं, मतलब वो कांप रहे हैं। द सिटीजन्स ऑफ पेरिस, पेरिस के जो लोग हैं, न्यू जानते थे कि दैट वंस द फ्यूरी ऑफ द पीपल, मतलब जो गुस्सा है लोगों का, जो क्रोध है, वो एक्साइटेड, वो बढ़ जाता है। देयर वॉज नो टेलिंग वट दे माइट डू, तो ये कोई नहीं जानता कि वहां पे क्या हो सकता है। दे केम टू एन ओल्ड हाउस, वो कहते हैं वो बढ़ रहे थे एक पुराने घर की तरफ। विच हैड, जो ये विच जो है उस हाउस के लिए यूज हो रहा है, विच हैड अ वर्कशॉप, जिसमें एक वर्कशॉप बनी हुई थी, मतलब काम करने की कोई दुकान कह सकते हैं, ऑन द ग्राउंड फ्लोर पे। अ हैड पॉप्ड आउट ऑफ द डोर, कहता है जो दरवाजा था उस वर्कशॉप में, उस दरवाजे से एक हैड है, मतलब पूरा ऐसे पॉप्ड आउट होता है, मतलब बाहर की तरफ झांकना। पॉप्ड आउट होता है झांकना, झांक रहा था। टू सी द वट इट वॉज ऑल अबाउट, कि आखिर है हो क्या रहा है, ये देखने के लिए। कैच हिम, कैच थिमोनियर, मतलब पकड़ो उसे, पकड़ो उस थिमोनियर को। स्मैश हिज ज्वेलिस मशीन, कहते हैं ये जो शैतानी मशीनें हैं इनको तोड़ दो। येल्ड द क्राउड, कौन चिल्लाया, भीड़ चिल्ला रही है। ठीक है, नेक्स्ट। दे फाउंड, वो क्या पाते हैं कि जो वर्कशॉप है विदाउट इट्स ओनर, की मतलब उसमें ओनर नहीं है। जो मिस्टर थीमियोनियर हैं, हैड एस्केप्ड बाय द बैक डोर, मतलब वो बच के भाग जाता है। नाउ अब द फ्यूरी ऑफ द डिमोनिस्ट्रेटर्स, डिमोनिस्ट्रेटर्स मतलब होते जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग हैं उनको बोला जाएगा, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बहुत भड़के हुए हैं। टर्न अगेंस्ट द मशीन, मतलब वो मशीन की तरफ बढ़ जाते हैं। दैट वर स्टैंडिंग इन द शॉप, मतलब जो उस दुकान के अंदर थी। रेडी टू बी डिलीवर टू बायर्स, और जो कि तैयार हो रही थी उनके लिए जिन्होंने उनको खरीदा था, बायर्स के लिए। दे वर सिस्टमेटिकली ब्रोकन अप, वो बहुत ही ध्यान से सिस्टमेटिकली तरीके से तोड़ी गई हैं। वन बाय वन भी आप कह सकते हैं। अप एंड कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया, खराब कर दिया गया डजन्स ऑफ डैम को, मतलब कम से कम 12 से 13 मशीनों को। ओनली वैन, केवल जब द लास्ट व्हील, जो लास्ट व्हील बचा उसको भी तोड़ दिया। एंड स्पिंडल होती है जो चरखी जिसको बोलते हैं, चरखी जो बनती बनी हुई थी, हैड बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट, मतलब अपने पैरों के अंदर उनको कुचल दिया। ट्रैम्प्ड होता है आपका कुचलना। डेड द इन्फ्यूरेटेड क्राउड, जो क्रोधित क्राउड थी, रिकवर देयर सेंसेस, मतलब उनको थोड़ा सा शांति मिली और थोड़ी शांत हो गई करने के बाद। दैट्स द एंड ऑफ मिस्टर थिम्योनियर एंड ही सीविंग मशीन, तो कहता है कि यही अंत था मिस्टर थिम्योनियर का एंड उसकी जो सिलाई मशीनें थी उनका। दे सैट टू वन अनदर, ये बात किसने की, उन लोगों ने अपने आप से कही। एंड वेंट होम सेटिस्फाइड, और बहुत कहते हैं ना रिलैक्स होके, ऐसा मतलब ऐसा होता है ना संतुष्टि के साथ में वो लोग घर की तरफ चल दिए। पर और कहते हैं नाउ दे वुड फाइंड वर्क, किसको, उनको काम मिलेगा, किनको, फॉर दे वर ऑल एम्प्लॉयड टेलर्स, जो कि बेरोजगार है टेलर, एंड सीम स्ट्रेसेस हु बिलीव दैट देयर लिवलीहुड वाज थ्रेटन बाय दैट इन्वेंशन, और सीम स्ट्रेसेस वो होती है जो सिलाई का काम करती हैं औरतें, उनको बोला जाता है।
ठीक है, सीमस्ट्रेसेस हु, जिनको ये भरोसा था कि दैट देयर लिवलीहुड, जिनकी उनका जो मतलब होता है ना रोजगार है, उनका जो लिवलीहुड उनका रोजगार है, उसको डर है, उसको खतरा है, किससे? जो न्यू इन्वेंशन हुआ है सिलाई मशीन से। समझे? तो मतलब अगर बात की जाए आज के हमारे पासेस की, तो सीधा सीधा क्या कह रहा है कि जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है, नई चीज़ की शुरुआत होती है, तो हमें डर लगता ही है और नए चीज़ को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहते हैं नई चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो नया चेंज होता है वो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आता ही है। ठीक है? चलिए, कहते हैं शटर्स वर बीइंग क्लोज हेस्टली बिकॉज द शॉपकीपर्स ने क्यों किया ऐसा? फियर था उनको कि देयर से वुड बी इन्वेडेड, मतलब उनकी जो दुकान है उन पे भी आक्रमण किया जा सकता है, मतलब धावा बोला जा सकता है। द पीपल थॉट दैट, पीपल क्या सोच रहे थे कि जो थिमोनियर है वो डिप्राइविंग कर रहा है, मतलब खराब कर रहा है, खत्म कर रहा है दैम, ड्राइविंग दैम टू देयर लिवलीहुड, मतलब उनके रोजगार से उनको क्या कर रहा है? हटा रहा है एक तरीके से, मतलब ठीक है, छीन रहा है। द एम ऑफ द क्राउड वॉज, क्या था? देखो उनके इधर दोनों ही थे, किल करना था उसको एंड डिस्ट्रॉय द सेविंग मशीन, दोनों को ही करना था। तो हम इसमें एक ई ला सकते हैं, ए एंड डी, बोथ। ठीक है? द क्राउड वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, जो क्राउड है वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी? द न्यूली इन्वेंटेड सीविंग मशीन के खिलाफ। ठीक है? द पैसेज थ्रो लाइट्स ऑन, जो पैसेज है हमारा वो किस पर लाइट डाल रहा है? मिसचीफ एंड इन्वेंटेड ऑर्डिनरी पीपल जी नहीं, हाउ डेंजरस नहीं, वाई इन्वेंशन शुड बी ऑडिट टुगेदर, हाउ अ वेल मैच इन्वेंशन कैन बी मिसअंडरस्टैंड। हाँ, ये हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब आप आपको ना पता ही ना चले कि मतलब आप मिसअंडरस्टूड कर दे चीज़ों को कि भैया मतलब क्या ही बताएं। होता है ना कि मतलब कोई इन्वेंशन हुआ, कोई आविष्कार हुआ और आपको पता नहीं है उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं, आप बिना उसके फ़ायदे जाने आप क्या करते हो उसको गलत समझ लेते हैं। इसका ये रीज़न भी हो सकता है। तो हम इसका कह सकते हैं हाउ वाला वेल मेंट इन्वेंशन कैन बी अ मिसअंडरस्टूड, कि जो अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है कोई भी इन्वेंशन, नई खोज, उसको आप मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। ठीक है? इतना ही था आज का हमारा पैसेज। आई होप आप सबको मजा आया होगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त विनी आज फिर विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पैसेज के साथ में, क्योंकि आज हम पूरे 50 पैसेज कंप्लीट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट पैसेज हमारा रहेगा 51। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।